जय श्री कृष्ण। आप सभी का अभिनंदन। मैं आचार्य पंकज जोशी। आज का हमारा विषय है तुलसी माता। हमारे हिंदू संस्कृति में प्राचीन काल से ही ऋषियों ने माँ तुलसी का उच्चतम स्थान दिया। ऋषियों ने मानव जीवन के कल्याण के लिए ऐसे अनेक उपाय और हमें शास्त्र बताए। आज तुलसी माता क्या है और हमारे घर के सामने रखने का प्रयोजन क्या है। बहुत सारे आज के इस आधुनिक युग में और यंत्रवाद में सभी ने अपनी परंपराओं को छोड़कर इस आधुनिक होड़ में जीवन चक्र को बदलने का प्रयास किया है। और जब यह जीवन चक्र जो रोजाना अपना जीवन है, दैनिक जीवन, उसको बदलने के बाद आज व्यक्ति कहीं न कहीं रोगी और दुखी हो रहा है। तो क्यों ना हम हमारी प्राचीन संस्कृति और ऋषियों मुनियों ने बताई जो विद्या, उसको जानकर हम वापस पुनः इसी परंपरा को अपनाएं। तो हमारे प्राचीन ऋषियों ने माँ तुलसी का पूजन बताया। कहा है कि तुलसी श्री सखी सेवे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारदे नुते नमो नारायण। यानी नारायण की अधिष्ठात्री यानी नारायण की प्रिया ऐसी माँ तुलसी की पूजा बताई। यह हमारे जीवन का एक सुरक्षा चक्र का ही भाग है। जैसे चक्र हमारी रक्षा करता है, ऐसे घर की जो रक्षा करती है माँ तुलसी। बाहर से जो नेगेटिव ऊर्जा जो आती है, कोई वायरल आता है, उसको रोकने का काम माँ तुलसी करती है। तुलसी को माता इसलिए कहा गया है कि जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार पूरे घर की रक्षा माँ तुलसी करती है। ऐसा दिव्य वनस्पति युक्त पौधा अवश्य अपने घर में लगाना चाहिए। बाहर के वैज्ञानिकों ने आके पर देखा तो उनको भी इसके विषय जानने के बाद आश्चर्य हुआ कि भारतीय संस्कृति बहुत महान है। तो तुलसी माता जो प्राणवायु देती है, सभी जीव जंतुओं सहित प्राणवायु देती है। तुलसी माता के विषय अगर हम जानना चाहें तो उसके जो पत्ते हैं वो माँ वृंदा, जो माँ तुलसी है, उसके बाल हैं, और उसके जो मंजरियाँ हैं जिसकी खूब खुशबू आती है, और उसकी खुशबू के कारण वहाँ कोई विषैले जो जंतु हैं, सांप हैं, बिच्छू है, वो प्राय नहीं आते हैं। तो उसकी मंजरियाँ वो माँ तुलसी के नख है। तो शास्त्र में बताया कि तुलसी माता के पत्तों को कब तोड़ा जा सकता है। तो कहा है कि द्वादशी और एकादशी के दिन उसको नहीं तोड़ना चाहिए, और बाकी आप रविवार को छोड़कर सभी वारों में तुलसी पत्ता आप तोड़ सकते हैं। कहा है कि तुलसी पत्ते को चबाना चाहिए या नहीं, बहुत सारों के प्रश्न होते हैं। तो कहा है कि तुलसी माता जो भगवान की विष्णु प्रिया है, तो उसको चबाना नहीं चाहिए। तो इसका उपयोग कैसे किया जाए, तो उसका वैज्ञानिक क्या है। तो तुलसी माता जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मर्क्यूरी यानी पारा होता है, और जब हम उसको चबाते हैं तो वही मर्क्यूरी हमारे दांतों में फंसती है, और जिसके कारण हमारे दांत प्राय गिर जाते हैं। इसलिए तुलसी पत्ता अपने जैसे भी लेना हो तो उसका सेवन करें, उसका पान करें पानी के साथ, तो अवश्य ही आपको फायदा होगा। दूसरा कि हम जब भी भगवान का प्रसाद बनाते हैं, पंचामृत बनाते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, तब अवश्य माँ तुलसी का प्रयोग किया जाता है। और हमारी पूजा विधि में तुलसी माता अभिन्न अंग है। भगवान विष्णु की पूजा में
बिना तुलसी की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। भगवान विष्णु भगवान के ऊपर जब हम तुलसी पत्र चढ़ाते हैं तभी भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, पाप से मुक्त करते हैं। और माँ तुलसी की कृपा से हमारे शरीर में मलेरिया, सर्दी, खांसी, ऐसे छोटे मोटे जितने भी रोग हैं, जितने वायरल है, उन सभी का माँ तुलसी उसका नाश कर देती है। और विशेष कि आप घर में कलह हो, किसी बात को लेकर झगड़ा होता है बार बार, तो आप अवश्य एक प्रयोग कर सकते हैं। माँ तुलसी से प्रार्थना करें, उनको पत्तों को तोड़े प्रार्थना करते हुए, और वही पत्ते ले जाकर आपके जो पानी पीने का मटका है उसमें वो पत्ते डाल दें। अवश्य ही आपके घर में शांति रहेगी। और दूसरा जो एक प्रयोग है, आप जब भी क्रोधित हो जाएं, आपका मन बेचैन होने लगे, डिप्रेशन में आप आ जाएं, तभी भी आप 5 मिनट 10 मिनट माँ तुलसी के पास, पौधे के पास बैठे, अवश्य ही आपको लाभ होगा। तो यही धर्म की बात मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इस धर्म के ज्ञान का अधिक से अधिक प्रचार करें, सब्सक्राइब करें, और आप सबने सुना, इसके लिए आप सबका साधुवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।